चलिए, हम बात कर रहे थे कि हमने क्या किया था। यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले अल्कोहल को प्रोटोनेशन किया था, यहाँ पे H+ किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इन्होंने क्या किया, RCH2, और ऑक्सीजन ने अपने पास 2 हाइड्रोजन ले लिया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन अपने ऊपर लेने की कोशिश करेगा, और ये वाला जैसे ही बॉन्ड लेगा तो इस कार्बन पे कमी हो जाएगी। और वही चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि CH2 में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर OH2 वाला जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अपने पर ये बॉन्ड ले लिया और H2O बनकर के बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रोमाइड आयन जो है इस कार्बन के ऊपर में अटैक करके ये जो है आपका BrCH2R+H2O का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा, आई थिंक सो। अब देख लेना आपके एनसीईआरटी में दिया है या नहीं दिया है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज नहीं दिया होगा, alcohols are versatile compounds, they react with both nucleophilic and electrophilic. Protonated alcohol react at this manner. आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से OH बॉन्ड को तोड़ा जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये जो क्लीवेज ऑफ बॉन्डिंग है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज। ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज of different bonds, the reaction of alcohols may be divided into 3 categories. सबसे पहला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कैटेगरीज के, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कैटेगरीज के, और तीसरा कार्बन और OH के बॉन्ड के कैटेगरीज के। मतलब अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो मैं आपको बता देता हूं कैसे मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। सबसे पहले ये जो बॉन्ड क्लीवेज है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज, on the basis of cleavage of different bonds alcohols may be divided in following categories. तो पहला क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, OH बॉन्ड। दूसरा क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तीसरा क्लीवेज ऑफ R एंड OH। इस 3 आधार पर हम लोग बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, RCH2OH में अगर हम हाइड्रोजन को ऊपर नीचे लिख देते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैंने क्या कहा है। यहां पर कार्बन, पहले तो O और H को भी थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ब्रेक किस तरह से करना है। पहले तो आपको O और H के बीच में करना है, दूसरा C और O के बीच में करना है, तीसरा R और OH के बीच में करना है। तो 3 तरीके से आप बॉन्ड तोड़ सकते हो। तो इस आधार पर बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जो हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि किस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होता है। और फिनॉल या अल्कोहल जो है आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। अब अगर हम दूसरे बॉन्ड की बात करें, दूसरा केमिकल रिएक्शंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप जाओगे तो
एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल है, किस तरह से मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्शंस करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, हमने पहले भी सोडियम फिनॉक्साइड के बारे में सुना है, बिल्कुल उसी तरह से सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। तो हमारा जो हेडिंग है रिएक्शंस विद मेटल, reactions with active metals. Remember the word reactions with active metals. Active metals जब भी होगा, remember the word acidic character. Acidic character. Acidic character. As for example, आपको कोई पूछे कि अल्कोहल इज द स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिडिक या वीकली एसिडिक, तो आपको जवाब देना है अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर एंड दे रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एंड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म मेटल अल्कोक्साइड या मेटल फिनॉक्साइड। As for example, just suppose कीजिए मैं यहाँ पर एक अल्कोहल ले रहा हूँ, 2ROH ले रहा हूँ और 2 मेटल भी ले रहा हूँ, तो आप लोग बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट आपका 2ROM बनेगा। इसी को कहा जाता है मेटल एल्कोक्साइड, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, H2 गैस जो है लिबरेट होगा। पूछेगा आपको मेटल कौन कौन सा सर आपने बताया, तो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, etc. इस तरीके से हम लोग, अब आपको कोई पूछेगा कोई भी कंपाउंड के साथ आपको रिएक्शन करना है और ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो हम लोग लेते हैं इथेनॉल जो सबसे फेमस है, 2C2H5OH। अल्कोहल को हमने सोडियम या अल्युमिनियम ले लीजिए या फिर मैग्नीशियम ले लीजिए Mg के साथ, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है इसलिए हमने 2 मोल्स ले लिया है आगे में। तो आपको पता है ये जो कंपाउंड बनेगा C2H5O होल ट्वाइस Mg, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और ये 2 हाइड्रोजन गैस जो है H2 के फॉर्म में लिबरेट होगा। इसीलिए हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स आगे में जो ले रहे हैं, इसके रीजन यही है कि OH का ये जो 2 हाइड्रोजन बन करके H2 गैस बाहर हो जाए। अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लें, टर्शियरी ब्यूटाइल तो आप सब जानते होंगे, CH3 CH3 CH3, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, और अल्कोहल डाल दीजिए टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर आप इसको अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करोगे, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ये हमको 6 लेना पड़ेगा। तो जैसे हम ये 6 लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो कंपाउंड बनेगा अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड CH3 CO CH3 CH3, और नीचे में यहाँ पे 3 डाल देना है आपको, और यहाँ पर एयर प्लस 3H2 गैस को यहाँ पे लिबरेट, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। तो याद रखना प्यारे बंधुओं, अगर कभी भी अगर हम अल्कोहल को एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर पहले आपका मेटेलिक ऑक्साइड अल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। कोई पूछ सकता है इस रिएक्शन में सर अल्कोहल का नेचर कैसा है? इस रिएक्शन में अल्कोहल का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। याद रखना प्यारे बंधुओं, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल्स एक्ट एज अ एसिडिक नेचर। इन द अबव रिएक्शंस alcohol acts as a acidic nature. Alcohol acts as a acidic nature.
अब आपको कोई पूछेगा सर कैसे ये एसिडिक हो गया, तो भाई साहब चाहे फिनॉल ले लो या अल्कोहल ले लो, जब तुम इसको ब्रेक करोगे मेरे प्यारे बंधुओं तो ये फिनॉक्साइड आयन O- और H+, और ये आपका RO- और H+। तो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस होता है। The alcohol act as a Bronsted acid because they donate a proton to bring a strong base। अगर कोई बेस को उसके साथ डाल दो, जस्ट सपोज करो यहाँ पर मैंने ROH लिखा है और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो मैं बता देता हूं जैसे ये हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, और जो बेस होगा जिसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेस जो है इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसीलिए इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये जो हमारा बनेगा कंपाउंड RO- और BH बॉन्ड। तो अगर आपको कोई पूछे यहाँ पर अल्कोहल एसिड का काम कर रहा है, ये बेस आपका बेस का काम कर रहा है, और RO- ये कंजुगेटेड बेस हुआ और ये कंजुगेटेड एसिड हुआ। याद रखना प्यारे बंधुओं, बेस प्लस एसिड, कंजुगेटेड एसिड प्लस कंजुगेटेड बेस। वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। वाटर इज अ better proton donor than alcohol. In other words, water is a stronger acid than alcohol. ये याद रखना है आप लोगों को। अब आ जाइए, कंपेयर करना है अल्कोहल को, एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कौन सा सबसे ज्यादा और क्यों ज्यादा होगा, अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, इस तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, सबसे कम टर्शियरी अल्कोहल। द रीजन बिहाइंड दिस इज the electron releasing inductive alkyl group and the acidic character of alcohol is due to the cleavage of OH group। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। याद रखना, इस वर्ड को हिंदी में लिखना है तो लिख लो, किसी भी अल्कोहल में ROH में जैसे R इंक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन टर्शियरी अल्कोहल। आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? प्यारे बंधुओं समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोगों को मेटालिक हाइड्राइड्स के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करना है, मतलब ROH को सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन करना है। रिएक्शन विथ मेटालिक या मेटल हाइड्राइड्स, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड्स। कौन सा मेटल लेंगे, सोडियम ले लेते हैं और मिथेनॉल को रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्राइड प्लस मिथेनॉल। मेरे प्यारे बंधुओं अभी जस्ट मैंने तुमको सिखाया क्या बनेगा,
ये मिथॉक्स से पहले तो आपका CH3O माइनस H प्लस Na प्लस H माइनस, ये मिलकर के आपका CH3ONa प्लस H2 बनेगा। याद रखना, सोडियम मिथॉक्साइड आयन इसको कहेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड। बराबर। इसी तरह से अगर मैं इथेनॉल को रिएक्शन करूंगा तो अर्चन क्या बनेगा बेटा मेरे प्यारे बंधु, क्या बनेगा? C2H5ONa प्लस H2। तो C2H5ONa का नाम क्या होगा? सोडियम इथॉक्साइड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझते हो बच्चा कि नहीं समझते हो? RCOOH, RCOOH वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है। ROH, ये दोनों में से दोनों R अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहां पर ये OH और ये H मिलकर के H2O बन जाएंगे और आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करोगे वो भी याद रखना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कौन? H2SO4 के प्रेजेंस में। तो तुम्हारा पानी तो बाहर निकल गया, क्या बच गया? RCOOR और प्लस वाटर, इसी को कहते हैं ईस्टर। और 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। CH3COOH, ये हो गया इथानोइक एसिड प्लस मिथेनॉल CH3OH। तो यहां पर जब हम इसको कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहां पर ये कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में OH और H जो है आपका हट जाएगा। जस्ट अ सेकंड। यस सर, गुड इवनिंग सर। अभी 12th स्टैंडर्ड चल रहा है। ओके सर। यहां पर हम लोग सबसे पहले बाहर निकालेंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो डालना है आपको। और यहां पर आपका CH3COOCH3, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। ये आपका ईस्टर बना और इसी को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस या एस्टरिफिकेशन, ये जो बना है ईस्टर बना है और पानी बाहर निकाला है। मिथॉक्सी इथेन ये हमारा कंपाउंड का नाम होगा, याद रखना आप लोगों को। इस तरीके से हम अगर किसी भी अल्कोहल को मेटेलिक हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम या जो भी मेटल के साथ करेंगे मेटेलिक अल्कोक्साइड, और जब हमने ईस्टर बनाया एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर बना। अगर मैं यहां पर एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा या नहीं होगा? यस और नो। याद रखना किसी में भी RCOOH प्लस ROH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 ये बनेगा तुम्हारा RCOOR प्लस H2O। एंड
इन प्रेजेंस ऑफ HCl, याद रखना, इस चीज को भी याद रखना, अगर तुम HCl गैस को यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हो तो वापस से तुम्हारा यही कंपाउंड बन जाएगा, और इस रिएक्शन का नाम है फिस्चर स्पेयर एस्टरिफिकेशन। फिस्चर स्पायर एस्टरिफिकेशन। फिस्चर स्पायर एस्टरिफिकेशन। डन। अब मैं तुम लोगों से इसमें से पूछूंगा कि कौन से अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ये आप लोगों को बताना है, और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। सबसे पहले CH3OH, दूसरा CH3CH2OH, तीसरा CH3 होल ट्वाइस CHOH, और लास्ट वाला CH3 होल ट्वाइस COH। आप लोग बताइए इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। 1 2 3 4। मैं आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा। दूसरा उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, और चौथा CH3 होल ट्वाइस CCOOH। अगर आपको कोई पूछे, याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, जितना कम कार्बन उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, जितना कम कार्बन उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा और ऑर्डर ऑफ अल्कोहल ये होगा। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? सर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला वापस से समझाओ ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लो, यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 1 3 1 4 कार्बन, यहाँ पे 3 1 4 1 5 कार्बन। तो जितना ज्यादा कार्बन उतनी कम रिएक्टिविटी, जितना कम कार्बन उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। आई समझ में बात? यस सर। अगर हम अल्कोहल को ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एनी ऑफ यू इन प्रेजेंस ऑफ, आप लोगों को पता ही है, ड्राई ईथर। फटाफट बताइए क्या बनेगा? ROR। रॉन्ग आंसर। ROMGH और RH बनेगा। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। यही तो होता है बच्चा। आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है पढ़ाई, जब पढ़ाई पढ़ोगे तब तो पता चलता है कि क्या है नहीं। राइट? चलिए ये एक रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्रस, जिसको एसाइलेशन मेथड कहते हैं हम लोग। अगर हम लोग रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, अब आ जाइए आप लोग, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग। किसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड? आप लोगों को पता है बच्चा? एसिटाइल क्लोराइड, RCO ग्रुप को कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब RCOCl को अगर हम किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब ROH के साथ रिएक्शन करेंगे,
तो ये H और Cl बाहर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन का नाम सुना है आप लोगों ने? पाइरीडीन के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा HCl बाहर हो जाएगा और कंपाउंड RCOOR तो स्थिर ग्रुप है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन, गॉट इट? जैसे आज फॉर एग्जांपल CH3COCl plus CH3OH, HCl बाहर in presence of pyridine, और ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा CH3COOCH3 methoxyethanoid या मिथाइल इथानोइड, मिथाइल इथानोइड इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल इथानोइड, इथानोइड। और इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जरूरी नहीं है हमेशा HCl ही निकलेगा, कभी कभी अगर आप ज्यादा हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट एसिडिक एनहाइड्राइड में मैं ले आऊं CH3COOCl, या फिर आप ऐसा एसिडिक एनहाइड्राइड लीजिए जो CH3C डबल बॉन्ड O फिर OC डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड हो गया। और इसको हम लोग ROH में इथेनॉल ले लेते हैं C2H5। इसमें से आप लोगों को पता है क्या बनेगा ये? एनी ऑफ यू, एनी हिंट? ये यहां से ये बॉन्ड टूट करके पहले तो इथानोइक एसिड बनेगा और फिर आपका CH3COOC2H5 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, ये आपका CH3COOC2H5 प्लस C2H5COOH। तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन दो चीज होता है, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, जिसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। याद रखना, एसाइलेशन और अल्काइलेशन। तो अगर कोई पूछे तुमको कि सर इसमें हमें बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो टर्शियरी अल्कोहल विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी, will be greater than primary, especially in this reactions reactivity increases of alkyl group, तो पहले से ज्यादा दूसरे का होगा, दूसरे से ज्यादा तीसरे का होगा, प्राइमरी लेस देन सेकेंडरी लेस देन टर्शियरी। तो कितने लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया और कितने लोगों को सब कुछ समझ में आया?